हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSCF पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस यूनिट में हम देखने वाले हैं अपना स्टैक एंड क्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टैक से। तो स्टैक है क्या? स्टैक इज़ अ लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द लीफो प्रिंसिपल। यानी कि स्टैक क्या है? आपका एक लीनियर टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे लीफो कंसेप्ट को एक्सेप्ट करता है। मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट आपका सबसे लास्ट में एंटर हुआ होगा वही एलिमेंट आपका सबसे पहले डिलीट होगा। एंड अलाउ इंसर्ट एंड डिलीशन ऑपरेशन फ्रॉम द वन एंड ऑफ द स्टैक दैट इज नोन एज टॉप। यानी कि जब भी आप अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करोगे या फिर एलिमेंट डिलीट करोगे तो आपके पास केवल एक ही एंड होता है और उस एंड को हम किस नाम से जानते हैं? टॉप ऑफ स्टैक के नाम से। जैसे यहाँ पर मैंने जब भी कोई एलिमेंट इंसर्ट कराया तो किसके थ्रू कराया? पुश ऑपरेशन के थ्रू। और जब भी यहाँ से कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे? पॉप ऑपरेशन के थ्रू। और स्टार्टिंग वैल्यू आपकी टॉप के लिए यदि 0 रहती है या फिर -1। सपोज करो इस समय आप यहाँ पर इसी एग्जांपल के अंदर 40 इंसर्ट करना चाहते हो। 40 तो कहाँ पर जाएगा? ये इंसर्ट ऑपरेशन के थ्रू सबसे ऊपर। यदि आप इसके अंदर से 40 डिलीट करना चाहते हो तो इस समय आपका टॉप कहाँ पर होगा? जब आपने इंसर्ट करा तो यहाँ पर। यानी टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है? जैसे ही कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 इंक्रीज हो जाती है। यानी पहला टॉप यहाँ था, अब कहाँ चला गया टॉप? यहाँ पर। लेकिन आप जैसे ही कोई एलिमेंट यहाँ से डिलीट करोगे तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिग्री। जैसे आपने यहाँ से डिलीट करा तो टॉप उस समय कहाँ पर आ जाएगा? आपका एक स्टेप नीचे। और डिलीट किसके थ्रू करते हैं हम? पॉप ऑपरेशन के थ्रू। इस तरीके से आपका स्टैक वर्क करता है। अब देख लेते हैं एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। यानी कि हम अपने एरे को किस प्रकार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसमें? स्टैक में। सपोज करो ये आपको कुछ एरे दे रखा है 10, 20, 30, 40। तो इसमें लास्ट एलिमेंट क्या है आपका? 40। तो स्टार्ट करते हैं इंसर्ट करना। देखो सबसे पहले क्या होगा आपका? 10 इंसर्ट स्टैक के अंदर आ गया। फिर क्या होगा? 20 इंसर्ट। फिर क्या होगा? 30। फिर क्या होगा? 40। तो जब आपका 40 इंसर्ट होगा तो आपका टॉप ऑफ एलिमेंट कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो ये सब क्या है? सारे हमने क्या करे हैं? ये इंसर्ट। और किसके थ्रू करे? हमने अपने पुश ऑपरेशन के थ्रू। हम पुश ऑपरेशन के थ्रू कोई भी एलिमेंट अपना क्या करते हैं? एंटर करते हैं। अब ऐसे देख लेते हैं अपना लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे हमारा ये स्टैक दे रखा है तो इसे लिंक लिस्ट में हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? ये स्टार्टिंग पॉइंटर, और इसे हम क्या बोलते हैं? हेड। हेड। अब इसके बाद आपका पहला एलिमेंट क्या आया होगा? 10। अब 10 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 20। तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट इस समय कहाँ पर होगा? 20। इस समय ये क्या होगा आपके पास? टॉप। फिर से 30 एलिमेंट इंसर्ट हुआ होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 30। और टॉप कहाँ होगा इस समय आपका? यहाँ पर। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास? 40। और इस समय आपका ये क्या है? टॉप। और टॉप की वैल्यू कैसी बढ़ी? अभी यहाँ पर खाली। यदि यहाँ पर कोई नया एलिमेंट होता तो वहाँ पर इंसर्ट हो जाता। तो इससे आगे हमारी कोई नोट है नहीं तो हमने आगे डाल रखा है खाली है। और हमारा टॉप कहाँ है? यहीं पर। इस तरीके से क्या है आपका? हमने स्टैक को किसमें इंप्लीमेंट कर दिया? अपना लिंक लिस्ट में। अब देखने हैं कि हमारे ऑपरेशन ऑफ स्टैक के हमारे कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन आता है पुश ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट द एलिमेंट न्यू एलिमेंट इन द स्टैक। तो पुश ऑपरेशन का यूज़ किस लिए करते हैं? अपने स्टैक के अंदर किसी भी नए एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, जैसे हमने अभी प्रीवियस में भी देखा है। इसके बाद सेकंड होता है हमारा पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन इज यूज टू फॉर डिलीटिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक। जब भी हमें अपने स्टैक में से कोई भी एलिमेंट डिलीट करना होगा तो हम किसके थ्रू करते हैं? अपने पॉप के थ्रू। इसके बाद हमारा थर्ड क्या है? पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन रेफर टू रिट्राइविंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट्स फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ अ डाटा एलिमेंट्स। यानी कि यदि हमें चेक करना है कि हमारे स्टैक के टॉप ऑफ मोस्ट में कौन सा एलिमेंट पड़ा है तो हम पीक ऑपरेशन के द्वारा
चेक कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी ध्यान रखनी है कि जब भी हम पिक ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो केवल उस एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ना कि उस वैल्यू को वहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद क्या हमारा इज फुल, तो इज फुल फंक्शन इज़ यूज टू चेक वेदर और नॉट अ स्टैक इज एम्प्टी। इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं चेक करने के लिए क्या हमारा स्टैक फुल है या फिर नहीं। इज एम्प्टी इज यूज टू चेक वेदर और नॉट स्टैक इज एम्प्टी। इसका हम यूज़ इसलिए करते हैं क्या हमारा स्टैक खाली है या फिर नहीं। तो ये क्या होते हैं, हमारे स्टैक के कुछ ऑपरेशन होते हैं, तो इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो पूछ सकता है एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। आपको पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम लिखनी होगी और उस पर हो सकता है कोई आपको क्वेश्चन भी दे दे कि आपको ये एलिमेंट क्या करने हैं अपने एरे के अंदर, स्टैक के अंदर इंसर्ट करने हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, तो स्टेप फर्स्ट चेक वेदर और नॉट द स्टैक इज फुल। चेक करना है क्या आपका स्टैक फुल है या फिर नहीं। यदि आपका स्टैक फुल है, सेकंड क्या है, इफ़ द स्टैक इज फुल देन एग्जिट। यदि आपका स्टैक पहले से ही फुल है तो उसके अंदर कोई नया एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 3 इफ़ नॉट इंक्रीज द टॉप वैल्यू बाय 1। यदि नहीं है यानी स्टैक क्या है अभी खाली है, तो आप अपने टॉप की वैल्यू क्या कर दोगे, 1 इंक्रीज कर दोगे और इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट वेयर टॉप इज पॉइंटिंग। और वहाँ पर अपने एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे जहाँ पर आपका टॉप पॉइंट कर रहा होगा। स्टेप नंबर 5 सक्सेस। और इसको क्या कर देंगे, सक्सेस ये क्या मतलब हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया, यानी कि हमने कोई नया एलिमेंट अभी अपने स्टैक के अंदर पुश कर दिया है। तो सपोज करो आपको एक कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 10, 30, 40, 50 एंड 60 और इन एलिमेंट को आपको अपने स्टैक के अंदर क्या करना है, पुश करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, आप चेक करोगे क्या आपका स्टैक खाली है। यदि आपका स्टैक खाली है तो आप इंसर्ट कर दोगे 10 को। तो आपका टॉप कहाँ पर है इस समय, अभी यहीं पर। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, 30, 40, 50, 60। यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं 30, 40, 50 एंड 60। आपको ये एलिमेंट और इंसर्ट करने हैं और आपका अभी स्टैक आपके पास इतने का एलिमेंट कितने पड़े हुए हैं, केवल अभी 10 और टॉप का है आपका यहाँ पर। तो जैसे ही कोई नया एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 एलिमेंट क्या चली जाती है ऊपर। अब यहाँ पर टॉप आ गया तो आपका नया एलिमेंट क्या कर दोगे यहाँ पर अब इंसर्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 40। स्टेप नंबर 1 किसके अंदर करोगे आप, 2 के अंदर। अब आपको लिखना है स्टेप नंबर 3। फिर से आप चेक करोगे क्या आपका स्टैक फुल है, नहीं। तो आप टॉप की वैल्यू क्या कर दोगे, 1 इंक्रीज, यानी कि पहले यहाँ पर कितना 10 फिर कितना था 40, लेकिन अब आपका टॉप कहाँ पर होगा, यहाँ पर, क्योंकि 1 जैसे न्यू एलिमेंट इंसर्ट होता है टॉप की वैल्यू क्या होती है 1 इंक्रीज हो जाती है। तो आप यहाँ पर स्पेस खाली है तो आप कितना इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पर 50। और ये सब किसके थ्रू कर रहे हो आप, इस तरीके से आप दिखा देना। ये सब आपका क्या है पुश, ये भी क्या है यहाँ पर पुश ऑपरेशन के थ्रू हो रहा है। अब स्टेप नंबर क्या बचा आपके पास 4। फिर से आप लिखोगे क्या, आपको पुश करना है कौन सा एलिमेंट 60। तो यहाँ पर 10 पहले से आया हुआ है, 40 भी आया हुआ है, 50 भी आया हुआ है। अब इस समय टॉप आपका कहाँ पर है, यहाँ पर। तो नया एलिमेंट कहाँ पर इंसर्ट होगा, आपके टॉप पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 60। इस तरीके से आप अपने स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद देखना है हमारा पॉप ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो इसकी एल्गोरिथम लिखी हुई है। स्टेप नंबर 1 फर्स्ट चेक वेदर और नॉट द स्टैक इज एम्प्टी। आपको चेक करना है क्या आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, मतलब यदि आपके स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं तो आप उस एलिमेंट को डिलीट करोगे, किसी को भी नहीं। तो आपको फर्स्ट स्टेप में पहले यही चेक करना है। फिर लिखेंगे स्टेप नंबर 2
इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी देन एग्जिट, यदि आपका स्टैक एम्प्टी है तो आपको बाहर आ जाना है। फिर देखेंगे स्टेप नंबर 3, इफ़ नॉट एक्सेस द टॉप मोस्ट एलिमेंट डाटा एलिमेंट, यदि खाली नहीं है तो आपको सबसे टॉप में जो एलिमेंट है उसको एक्सेस कर लेना है। और स्टेप नंबर 4, डिक्रीजिंग द टॉप बाय 1, और जो आपका टॉप है उसको 1 क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। और इसके बाद 5 सक्सेस, ये क्या हो जाएगा, जब आपका एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो आपके एल्गोरिथम क्या हो जाएंगे, ये सक्सेसफुल। सपोज करो आपको यही वाला एरे दे रखा है, फिर से कितना दे रखा है, 10। यहाँ पर हम बना लेते हैं अपने स्टैक को। टेन 40 50 तो हमारे स्टैक के अंदर इतने एलिमेंट दे रखे हैं। अब हमें जो भी हमारे यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए थे, जैसे कि 60 50 40 30 10, इनको 1 बाय 1 करके हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो स्टेप नंबर 1 में लिखेंगे हम पॉप, आपको पहले कैसे करना है, 60। तो इस समय आपका टॉप कहाँ पर है, यहाँ पर। तो जब आप एलिमेंट 6 को एक्सेस कर लोगे तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिक्रीज। तो आपका नया स्टैक किस तरीके से दिखाई देगा, 10 30 40 एंड 50। और इस समय आपका टॉप कहाँ है, आपका यहाँ पर। जब आप करोगे दोबारा पॉप, इस बार किसको करना है आपको, 50 को, तो आपके टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिक्रीज हो जाएगी। तो जब आप इसको यहाँ से क्या कर दोगे, तो यहाँ पर कितना था हमारा, 10, इसके बाद 30 और इसके बाद 40, और यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये पॉप हो गया कितना, 50। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे हमारा टॉप कहाँ है इस समय, यहाँ पर। अब ऐसे ही इस तरीके से आप इसके अंदर से डिलीट कर सकते हो अपने एक साथ। 10 आ गया है, उसके बाद 30, उसके बाद आप क्या बचा था, 40। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेप नंबर किसके अंदर, ये तो 1 2 3, स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या लिख सकते हो, पॉप कौन कौन सा एलिमेंट, 40 30 10। हम इन सब एलिमेंट क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके क्या निकाल रहे हैं, डिलीट। तो जिस समय आपकी टॉप की वैल्यू 40 होगी, पहले आप इसे एक्सेस कर लोगे, फिर यहाँ पर क्या कर दोगे, इसको काट दोगे, तो टॉप इस समय कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर। तो नया स्टैक आपका कितना बचेगा, केवल 2 एलिमेंट का। जब आप 30 को डिलीट कर दोगे, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 1 डिक्रीज हो जाएगी। तो टॉप कहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर। और जब आप 10 को भी डिक्रीज कर दोगे तो आपके टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो जब आपके टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट्स मीन्स कि आपके स्टैक के अंदर इस समय कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि आपका स्टैक क्या हो चुका है, एकदम खाली। पुश एंड पॉप ऑपरेशन आप अच्छे से तैयार करके जाना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन एंड कन्वर्जन। हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करते हैं एंड उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म के अंदर। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप की क्या होती है, एक्सप्रेशन होती हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, प्रीफिक्स। इसे प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स 3 होती हैं। सबसे पहले देखते हैं इनफिक्स में क्या होता है। तो इनफिक्स में सबसे पहले आपका लिखा जाता है यहाँ पर क्या, ओ ऑपरेंड, फिर उसके बाद ऑपरेटर एंड देन उसके बाद ऑपरेंड। कैसे, सपोज करो आपके पास एक्सप्रेशन दी हुई है 5 + 4, तो 4 एंड 5 तो आपके क्या है, ऑपरेंड, एंड प्लस क्या है आपका ये ऑपरेटर। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर
ऑपरेंड, फिर इसके बाद क्या लिख दिया ऑपरेटर, और फिर इसके बाद क्या होगा ऑपरेंड। तो इन फिक्स में ऐसे होता है। और अब देखते हैं आपका दूसरा क्या होता है हमारा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है पहले, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका ऑपरेटर, ऑपरेटर, फिर उसके बाद ऑपरेंड, और फिर उसके बाद फिर से क्या हो जाता है एक और ऑपरेंड। अब आपका लास्ट आता है क्या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसी होती है, तो इसमें क्या हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं ऑपरेंड, ठीक है, फिर से इसमें लिखते हैं ऑपरेंड, और लास्ट में क्या चला जाता है आपका ऑपरेटर। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ था 4+5, तो इसकी पोस्टफिक्स क्या होगी 4, 5 एंड प्लस। अब ऐसे यदि हम प्रीफिक्स के लिए देखेंगे, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपका 4+5, तो यदि हम इसे प्रीफिक्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे +4 एंड 5। अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे होता है। तो आपको कुछ ऑपरेटर की प्रेसिडेंस याद रखनी है हमेशा। जब सबसे पहले पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस की आपकी जो प्रेसिडेंस होती है सबसे हाई, फिर उसके बाद ब्रेसिस, फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंट, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है किसके बाद आपके पास एक्सपोनेंट की। एक्सपोनेंट यदि कहीं पर भी ऐसे लिखा हुआ 2⁵, तो आपका कंप्यूटर में लिखना ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो हम इसे किसके थ्रू लिखते हैं अपने एक्सपोनेंट के थ्रू। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इसकी होती है, फिर उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, प्लस एंड माइनस। और एक बात और याद रखनी है, जो इनकी एसोसिएटिविटी होती है, यदि आप इसकी चेक करोगे किसकी एक्सपोनेंट की, तो हमेशा क्या होती है राइट टू लेफ्ट। यदि आप मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न की चेक करोगे तो इसकी क्या होती है हमेशा लेफ्ट टू राइट। ऐसे ही हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी क्या होती है लेफ्ट टू राइट। ये आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी याद रखनी है। अब इसके बाद जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यानी कि a-b, फिर डिवाइड ब्रैकेट c+d, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट e-f। और हमें क्या निकालना है इसका प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स नोटेशन निकालनी है। तो हम क्या करेंगे इसका पहले प्रीफिक्स निकालेंगे। तो प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो, सबसे पहले आप क्वेश्चन के लिखोगे यहाँ पर a-b डिवाइड c+d मल्टीप्लाई ब्रैकेट e-f। जो क्वेश्चन आपका दे रखा होगा, तो जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा होगा आप एक पैरेंथेसिस यहाँ पर लगा देंगे, एक पैरेंथेसिस यहाँ पर लगा देंगे। अब जो भी सिंबल आएगा आप उसको यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, जितने भी सिंबल आते रहेंगे 1 बाय 1। और इस टैग के अंदर केवल क्या रहेंगे आपके ऑपरेटर, और ऑपरेंड किस में चले जाएंगे आपके एक्सप्रेशन में। तो देखते हैं कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले क्या आएगा आपका सिंबल पैरेंथेसिस, तो ये भी किस में जाएगा स्टैक के थ्रू, लेकिन एक्सप्रेशन पे हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद आएगा ए, तो स्टैक के अंदर नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा हमारी एक्सप्रेशन में। इसके बाद क्या आएगा आपके पास माइनस, तो ये भी किस में जाएगा हमारे स्टैक के अंदर, एक्सप्रेशन में हमारा कुछ भी अब भी नहीं जाएगा। फिर इसके बाद माइनस के बाद क्या आएगा आपके पास बी, तो ये यहाँ पर माइनस, उसके बाद लिख देंगे हम ए एंड बी। अब माइनस, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, पहले हमारा पैरेंथेसिस आ गया, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर उसके बाद माइनस आ गया, फिर उसके बाद बी आ गया, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या आएगा डिवाइड। तो डिवाइड भी हमारा किस में जाएगा स्टैक के अंदर, लेकिन एक्सप्रेशन के अंदर हमारा वो नहीं जाएगा, तो ए भी यहाँ पर रहेगा। इसके बाद हमारा
डिवाइड, देखो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंस क्या है, कम है, किससे, डिवाइड से, तो यहाँ पर ये ऐसे का ऐसे रहेगा। यदि इसकी प्रेसिडेंस क्या होती, डिवाइड से क्या होती, कम होती, तो हम क्या कर देते, इसे एक्सप्रेशन के अंदर मूव कर देते। जब आगे आएगा तो देखेंगे कैसे मूव करेंगे। इसके बाद क्या है, फिर से हमारा ब्रैकेट पैरेंथेसिस तो हमने लगा दिए, तो यहाँ पर भी माइनस डिवाइड एंड पैरेंथेसिस आ गए, और यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सी। नेक्स्ट है हमारे पास सी, तो हम यहाँ पर सी लिख देंगे, और यहाँ पर माइनस डिवाइड पैरेंथेसिस, तो लिख देंगे से ए बी, और क्या लिख देंगे इसको यहाँ पर सी। लेकिन अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, सी तो हमारा चला गया, उसके बाद जाएगा प्लस, तो प्लस हमारा किस में जाएगा, यहाँ पर माइनस डिवाइड, उसके बाद प्लस, और से लिख देंगे ए बी और सी, यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा हमारा डी, तो डी यहाँ पर ये ऐसे ही स्लैश ये प्लस, अब यहाँ पर चला जाएगा हमारा ए बी सी एंड डी। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, क्लोज, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्लोज वाला लिखेंगे। तो जब हम जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पर क्लोज, तो ये वाला तो बंद हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये डिवाइड, उसके बाद क्या जाएगा ए बी सी डी एंड के यहाँ पर क्या चला जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि जैसे यहाँ पर हमारा पैरेंथेसिस क्लोज होगा तो जितने इसके अंदर ऑपरेटर होंगे वो लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, फिर से मल्टीप्लाई। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने देखा क्या, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की प्रेसिडेंस क्या होती है, देखा जाए तो क्या होती है, सेम, तो क्या हो जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ये दोनों क्या है एक जैसे, तो यहाँ से क्या चला जाएगा, डिवाइड तो इधर चला जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल मल्टीप्लाई, तो इसे लिखेंगे ए बी सी डी प्लस एंड मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस यहाँ, फिर से यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, और इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर पैरेंथेसिस। अब इसके बाद यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा ए बी सी डी प्लस एंड मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या आ रहा हमारे पास यहाँ पर ई, यहाँ लिखेंगे ई, तो ये माइनस मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस, अब इसे लिखेंगे ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम ई। फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस, तो माइनस यहाँ पर किस में आएगा, हमारा स्टैक के अंदर, और यहाँ पर कुछ भी नहीं जाएगा, ए बी सी डी प्लस मल्टीप्लाई बाय ई। अब इसके बाद क्या आएगा एफ, तो जैसे ही आपका एफ आएगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो कुछ आने का नहीं है, तो एफ कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर यानी कि ए बी सी डी प्लस ई डी, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास एफ। अब जैसे हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर क्लोज, हमारा क्या आएगा इसके बाद, एफ के बाद क्लोज, तो हम क्या लिखेंगे क्लोज, तो पहले क्लोज होती तो ये वाला स्टैक क्या हो जाएगा हमारा खाली, तो कैसे लिखेंगे, केवल इतना माइनस मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे ए बी सी डी प्लस ई डी एफ, और क्या लिख देंगे यहाँ पर हम माइनस। अब उसके बाद लास्ट फिर से हमारा क्या आएगा क्लोज, तो हम क्लोज कर देंगे यहाँ से, और जब हम क्लोज कर देंगे तो हमारा स्टैक क्या हो जाएगा यहाँ पर खाली, और यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी फाइनल एक्सप्रेशन। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है हमारी, ए बी सी डी प्लस ई डी एफ माइनस, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड देन उसके बाद माइनस। तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या है, ये पूरी की पूरी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ये क्या है हमारी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। इस तरीके से आप इनफिक्स दी हुई एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं। यदि आपको इनफिक्स में गए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। यानी कि यदि इसका इनफिक्स निकाला जाए तो क्या आएगा आपका, इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे हम काट देते हैं अभी। यदि इसका इनफिक्स निकालना है तो पहले आप क्या निकाल लो, पोस्ट फिक्स, और पोस्ट फिक्स निकालने के बाद जो भी आए आप उसको रिवर्स में लिख दो, यानी कि पहले माइनस
फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, फिर एफ, फिर डी, फिर ई, फिर प्लस, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या निकल के आ गई आपकी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो आपको नोटेशन किस में दी थी, हमारी इनफिक्स में। तो हमने क्या करा, पहले दी हुई एक्सप्रेशन में 2 पैरेंथेसिस लगाए स्टार्टिंग में और एंडिंग में, फिर इसको पूरी को इवेलुएट किया। तो ये क्या निकल गया हमारी यहाँ के पोस्ट फिक्स। यदि हम पोस्ट फिक्स को उल्टा कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, प्रीफिक्स। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने के चांस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना। इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप खुद करके देखना। ए माइनस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट सी मल्टीप्लाई डी माइनस एफ डिवाइड जी और मल्टीप्लाई ई। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करके देखना। पहले इसका पोस्ट फिक्स निकालना और फिर पोस्ट फिक्स का जो आंसर आएगा उसको एक बार रिवर्स कर देना, तो क्या निकल जाएगा आपका प्रीफिक्स। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है क्यू। तो क्यू है क्या, तो क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर द फर्स्ट एलिमेंट इज इंसर्टेड फ्रॉम वन एंड कॉल्ड रियर एंड डिलीट फ्रॉम द अदर एंड आर कॉल्ड एज फ्रंट। यानी क्यू क्या है, आपका एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। लेकिन क्यू और स्टैक में डिफरेंस क्या है कि हम जब भी स्टैक के अंदर कोई भी अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते थे या फिर डिलीट करते थे तो हमारे पास केवल एक ही एंड होता था, इसका नाम क्या था, टॉप ऑफ स्टैक। लेकिन हम क्यू के अंदर जब भी अपना कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, रियर के थ्रू। और जब भी हम अपना कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे तो हम किसके थ्रू करेंगे, अपने फ्रंट के थ्रू। अब हमारी क्यू कुछ होगी कैसे, तो इस तरीके से हम अपनी क्यू को बना सकते हैं। ये क्या है, हमारी एक क्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर फ्रंट होगा और रियर भी होगा। जैसे आप कोई भी अपना न्यू एलिमेंट इंसर्ट करोगे, जैसे आपने करा 10, तो आपका फ्रंट एंड रियर इस समय कहाँ है, दोनों एक ही प्लेस पर है। लेकिन जैसे आप इंसर्ट करोगे सपोज करो 20, तो आपका रियर यहाँ से कट के इस समय कहाँ जगह जाएगा, यहाँ पर, लेकिन फ्रंट का रहेगा आपके पास यहीं पर। फिर से सपोज करो आपने इंसर्ट करा 40, तो इस समय फिर से आपका रियर कट के यहाँ से कहाँ पर आ गया, रियर। तो जब भी आप कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो रियर की वैल्यू क्या होती है, बाय 1 इंक्रीज हो जाती है। सपोज करो अब आपको डिलीट करना है 10, तो आप क्या करोगे, जैसे ही आप 10 को डिलीट करोगे तो आपका फ्रंट भी कहाँ पर आ जाएगा, इस समय यहाँ पर। इस तरीके से जब कोई नया एलिमेंट डिलीट होता है तो फ्रंट की वैल्यू भी क्या हो सकती है, 1 इंक्रीज हो जाती है। और हमेशा हमारा क्यू किसको फॉलो करता है, फीफो कंसेप्ट को। किसको, फीफो को। इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखो सबसे पहले एलिमेंट कौन आया था, 10, तो इसके अंदर सबसे पहले एलिमेंट किसको करेंगे, 10 को डिलीट। लेकिन स्टैक के अंदर हमेशा कौन सा एलिमेंट डिलीट होता था, हमेशा टॉप ऑफ स्टैक, यानी कि जो न्यूली एलिमेंट इंसर्ट होता है उसी को हम डिलीट कर सकते थे। लेकिन क्यू के अंदर ऐसा नहीं है। अब देख लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्यू कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला क्या आता है, सिंपल क्यू, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू, उसके बाद सर्कुलर क्यू एंड उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ड्यू क्यू। तो इसको 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, सिंपल क्यू। सबसे पहला हमारे पास सिंपल क्यू। तो देखते हैं सिंपल क्यू। तो सिंपल क्यू डिफाइन एज द सिंपल ऑपरेशन ऑफ क्यू इन विच इंसर्ट इज अकर एट द रियर एंड डिलीशन इज एट द फ्रंट। यानी कि सिंपल क्यू क्या है, वो क्यू है जिसके अंदर हम एलिमेंट इंसर्ट करते हैं अपने रियर एंड के थ्रू और एलिमेंट डिलीट करते हैं आपके फ्रंट एंड के थ्रू। और ये हमारा किसको कंसेप्ट को फॉलो करता है, मैंने भी बताया था, फीफो को, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एग्जाम्पल में आप यहाँ पर फिर से वही बना के दिखा सकते हैं। सपोज करो इस समय फ्रंट आपका यहाँ पर है 10, 20, 30, 40 और रियर आपका यहाँ पर है। यानी कि रियर कहाँ पर रहता है, जहाँ पर आपको कोई भी न्यूली एलिमेंट इंसर्ट होता है। और फ्रंट कहाँ पर रहता है आपका, जहाँ पर कोई भी नया एलिमेंट
यानी कि जो स्टार्टिंग एलिमेंट था वहाँ से क्या किया जाता है, आपका डिलीट किया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं एक एग्जांपल जिसके अंदर हमको अपने क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट करना है 10, 20, 30, 40। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में जो हमारा क्यू रहेगा, जहाँ पर फ्रंट भी और रियर भी क्या रहेंगे, अभी खाली, यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या है, अभी 0। तो अब स्टेप नंबर क्या लिखेंगे हम, 2, और इंसर्ट करेंगे किसको, इंसर्ट करेंगे हम किसको, 10 को। तो जब हम इंसर्ट करेंगे 10 को तो हमारा क्यू कैसे बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर आ गया 10। इस समय भी आपका फ्रंट की वैल्यू तो क्या है 0, लेकिन रियर की वैल्यू क्या है आपकी 1, और ये क्या है बाकी आपके खाली। अब स्टेप नंबर 3 करेंगे। तो आपको इंसर्ट करना है इस बार, आप इंसर्ट करो कितना, 20। जैसे आप लिखोगे इंसर्ट 20 तो आपका क्यू कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कि 10 और 20। तो आपका इस अभी भी फ्रंट की वैल्यू तो क्या है 0, लेकिन रियर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 2। अब इस तरीके से आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे स्टेप नंबर 4 में। इंसर्ट कितना कर दो इस बार, 30। तो फ्रंट की वैल्यू अब भी क्या है आपकी 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 10, उसके बाद 20, और उसके बाद 30, और आपका रियर कहाँ जाएगा, यहाँ पर रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3। स्टेप नंबर 5, आपको इंसर्ट करना है इस बार क्या 14। तो यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40। आपका रियर तो कहाँ गया यहाँ पर, और आपका फ्रंट कहाँ है अभी यहाँ पर। इस तरीके से आप अपने क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। अब यदि आपसे कहा जाए कि आपको डिलीट करना है 10, 20 एंड 30, तो पहले आप अपना क्यू बना लेंगे। तो क्या क्या है हमारे पास 10, 20, 30 एंड 40। इस समय रियर आपका यहाँ पर है और फ्रंट का है आपका यहाँ पर है। तो जैसे ही आप लिखोगे स्टेप नंबर 1 क्या करोगे आप, डिलीट 10। तो जैसे ही आप क्या करोगे 10 को डिलीट करोगे तो आपकी फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, यानी कि एक वैल्यू क्या चली जाएगी आगे, और आपका क्यू कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसे दिखा देंगे 10, 20, 30 एंड 40। तो रियर तो आपका यहाँ पर है, लेकिन आपका फ्रंट कट के इस बार कहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। अब स्टेप नंबर फिर से आप लिखोगे 2। इस बार क्या करोगे आप, डिलीट कितना कर रहे हो आप 20। तो डिलीट जब 20 करोगे तो आपका क्यू कैसा दिखाई देगा, 10, 20, 30 एंड 40। तो रियर तो आपका यहाँ पर है, और ये कट के आपका क्या हो जाएगा, आपके पास फ्रंट कहाँ जाएगा इस बार, यहाँ पर। तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, फ्रंट की वैल्यू फ्रंट प्लस 1। तो पहले कितनी थी 1, तो अब कितनी हो गई है 2। अब इस तरीके से आप लास्ट स्टेप भी दिखा सकते हो अपना, यहाँ पर स्टेप नंबर 3। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि आप डिलीट इस बार कितना करना है आपको 30। फिर से आप अपने क्यू को बनाओगे 10, 20, 30 एंड देन 40। तो ये भी आपका डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, और लास्ट में आपका ये भी डिलीट हो गया। तो फ्रंट और रियर आपके कहाँ पर आ गए, लास्ट में। इस तरीके से आप अपने क्यू के अंदर किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना नया टॉपिक, इसका नाम है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, तो प्रायोरिटी क्यू कंटेन डाटा आइटम विद हैव सम प्रीसेट प्रायोरिटी। यानी कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, एक ऐसा क्यू होता है जिसके पास जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी पहले से क्या होती है, कोई प्री डिफाइंड प्रायोरिटी रहती है।
while removing an element from the priority queue the data element which has the highest priority। यानी कि हम सबसे पहले उसी एलिमेंट को डिलीट करते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई रहती है। तो इसके अंदर पहले से हमें कुछ दी हुई होती है प्रायोरिटी। जैसे हम एग्जांपल में से बना सकते हैं कि जो आपकी प्रायोरिटी 10 की प्रायोरिटी क्या है, हाई है। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे आपका एक क्यू बना रखा है 10, 20, 30 एंड 40, यहाँ पर क्या है आपका फ्रंट और यहाँ पर क्या है आपका रियर। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इसकी, और यही एलिमेंट क्या होगा आपका सबसे पहले डिलीट। इसके बाद क्या आता है आपका सर्कुलर क्यू। इन आ सर्कुलर क्यू और नोड्स आर ट्रीटेड एज अ सर्कुलर, यानी कि इसमें जितनी भी नोड होती हैं वो ट्रीट कर दी जाती हैं एज अ सर्कुलर। लास्ट नोड कंटेन कनेक्टेड इन द बैक टू द फर्स्ट नोड, यानी कि जो उसमें लास्ट नोड होती है वो किससे कनेक्ट होती है, हमारी फर्स्ट नोड से। सर्कुलर क्यू इज आल्सो रिंग बफर, इसे हम रिंग बफर के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, इसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप भी बोलते हैं। अब हमारी सर्कुलर क्यू दिखाई कैसे देगी, अगर हम देखें सिंपल क्यू, सिंपल क्यू हमारी किस तरीके से दिखाई देती है। तो सिंपल क्यू में हमारा क्या होता है, सिर्फ कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हुए होते हैं, पूरा 10, 20, 30 और 40 इस तरीके से। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पर फ्रंट होता है और ये क्या होता है आपका रियर। ये क्या है आपका सिंपल क्यू। लेकिन जो आपका क्या होता है सर्कुलर क्यू, इसमें जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा, यानी कि जो लास्ट नोड होगी वो किससे कनेक्ट होती है, आपकी फर्स्ट नोड से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। यदि आपने रखा है यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40 एंड यहाँ पर 50। तो ये क्या है आपका रियर और ये क्या है इससे आपका फ्रंट। तो आपका ये वाली नोड जो है फिर से कनेक्टेड होती है किससे, हमारे फर्स्ट वाली नोड से। तो जिस तरीके से क्या करती है ये एक ये सर्कुलर पाथ बनाती है, इस तरीके से ये सर्कुलर में होती है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या सर्कुलर क्यू तो हो गई हमारी। अब देखते हैं हमारे पास है यहाँ पर डी क्यू। डी क्यू क्या है, इन डी क्यू is also known as double-ended queue. Insert and deletion operation can be occur at the both end, that is the front and rear of the queue। हमने देखा था कि जब भी हम अपने कोई एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही एंड है जिससे हम अपने एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी डी क्यू होती है उसके अंदर आप इंसर्ट और डिलीशन दोनों एंड से कर सकते हैं। हमारी डी क्यू कैसे बना सकते हैं हम, डी क्यू। अब जैसे यहाँ पर इंसर्ट भी एंड डिलीट भी हम इस वाले एंड से भी कर सकते हैं, और हम अपना एलिमेंट यहाँ से भी इंसर्ट और डिलीट, यानी कि हम किसी भी एंड से या तो इधर से लेफ़्ट से या फिर राइट से हम किधर से भी अपने एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप हमेशा लेफ़्ट से इंसर्ट करोगे या फिर राइट से इंसर्ट करोगे। और ये भी हमारी कितनी होती है, ये 2 टाइप्स की होती है। डी क्यू भी हमारी 2 टाइप्स की होती है। पहला क्या होता है, इनपुट रेस्ट्रिक्टेड, और दूसरी क्या होती है आपकी आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड। तो जो हमारी इनपुट रेस्ट्रिक्टेड होती है इसका मतलब क्या होता है कि आप डिलीट तो दोनों एंड से कर सकते हो, लेकिन आप डाटा को इंसर्ट केवल एक ही एंड से कर सकते हो, या तो लेफ़्ट से या फिर राइट से। ऐसे क्या होती है
आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड, इसका मतलब आप इनपुट यानी कि इंसर्ट तो आप दोनों तरफ से कर सकते हो, लेकिन आउटपुट यानी कि जो आपको डिलीट करना है केवल एक ही एंड से कर सकते हो। तो ये इस तरीके से इसके दो टाइप हैं। इस तरीके अब इसके बाद हमारे पास कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं किसके, सर्कुलर क्यू के। तो सबसे पहला क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट करने के लिए सर्कुलर क्यू का यूज़ किया जाता है। दूसरा, CPU शेड्यूलिंग में भी हमारा सर्कुलर क्यू का यूज़ किया जाता है। एंड ट्रैफिक सिस्टम में हमारा किसका यूज़ किया जाता है, सर्कुलर क्यू का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, रिकर्जन। और रिकर्जन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिकर्जन होता क्या है, तो रिकर्जन इज अ प्रोसेस विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉल प्रॉब्लम। यानी कि रिकर्जन हम उस फंक्शन को कह सकते हैं जो फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है जब तक उसका फाइनल रिजल्ट उसे नहीं मिल जाता है। तो रिकर्जन कांट बी अप्लाई टू अ ऑल प्रॉब्लम, रिकर्जन को हम सब प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट इट मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइन इन द टर्म ऑफ सिमिलर सब टास्क। हम केवल उस टास्क के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर क्या हो, एक जैसी टास्क हो। अब इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो रिकर्जन में सबने आपने बेसिक प्रोग्राम बनाया होगा मैथमेटिक्स के अंदर फैक्टोरियल का। हम फैक्टोरियल अपने रिकर्जन के थ्रू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल सपोज करो आपका 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप क्या लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर यदि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या आपको निकालोगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। यानी कि एक ही वैल्यू बार बार क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो यानी कि एक फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है। तो इस तरीके से हम रिकर्जन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहला हैज़ इंक्लूड str, ये तो पता होगा। एक हम फंक्शन बनाएंगे इंटीजर फैक्ट नाम का, जिसमें कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी, यानी कि जिसका भी आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है, वो यहाँ पर आएगी। अब इंटीजर हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। हमने यहाँ पर दो वेरिएबल लिए, एक अपना n और एक क्या है f। तो n के अंदर एंटर द नंबर जिसको आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, फिर इसको स्कैन कर लेंगे और फिर जो हमारा f में किसकी वैल्यू चली जाएगी, फैक्ट ऑफ n की। ठीक है, अब n की वैल्यू कहाँ पर जाएगी, फैक्ट ऑफ n, जहाँ पर हमने अपना फंक्शन जो ग्लोबली क्या कर रखा है, डिक्लेयर, यहाँ पर चली जाएगी। अब प्रिंट एफ कर देंगे फैक्टोरियल इक्वल टू %d कोमा f। ठीक है, हम इसे क्या कर देंगे, f को यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब जो फैक्ट फंक्शन है वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि फैक्ट फंक्शन हमारा एक्चुअली में वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले लिखा हमने इंटीजर फैक्ट n। सपोज करो आपने n की वैल्यू दी है यहाँ पर 5, तो चेक करेगा क्या, इफ़ n इक्वल टू 0, यदि n की वैल्यू क्या मिलेगी तो 0, तो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, क्या आपको 0 मिली है, नहीं। एल्स इफ n की इक्वल टू वैल्यू कितनी है, 1 है, नहीं, तो क्या कर देता आपके पास, रिटर्न क्या कर देता है फिर ये 1। एल्स इफ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करना है, आपको n की वैल्यू कितनी है पास है, हमारे पास 5, फिर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई बाय n-1, तो कितनी आ जाएगी 4, फिर एक बार घटे कितनी आएगी 3, फिर एक बार घटे कितनी आएगी 2, और जब आएगी 1, तो 1 पे आपके क्या देखेगा, n इक्वल टू 1, तो कितना रिटर्न कर देगा आपके पास 1। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 का फैक्टोरियल कितना आता है हमारे पास 1। तो इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा 120। इस तरीके से आपको पता भी होगा कि यदि आप 5 का फैक्टोरियल निकालोगे तो कितना आएगा 120। आप इस प्रोग्राम को अपने एग्जाम में आसानी से बना के आ जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड नोड्स। यानी कि लिंक लिस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स जिसे हम दैट आर रैंडमली स्टोर इन द मेमोरी, जो हमारी मेमोरी के अंदर रैंडमली स्टोर होते हैं। तो यदि हम बात करें लिंक लिस्ट के एग्जाम्पल की, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक हमारी नोड दी हुई होती है, अब इस नोड के दो पार्ट्स होते हैं, पहला इंफॉर्मेशन के लिए और दूसरा एड्रेस के लिए। ये एड्रेस किसका होता है, हमारे पास नेक्स्ट नोड का। तो बता देंगे ये किसके लिए क्या है हमारे पास, ये क्या है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। बात करेंगे किसकी, ये किसके लिए, हमारा डाटा या फिर
कोई भी जो हमारा आइटम होगा इसके लिए। अब लिंक लिस्ट क्या होती है, तो लिंक लिस्ट में क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा हेड, और हेड के पास किसका एड्रेस होता है, हमेशा अपनी वाली फर्स्ट वाली नोड का। जो आपकी फर्स्ट नोड होगी उसका एड्रेस हमेशा किसके पास होगा, आपके हेड का। तो सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ 10 और यहाँ पर ये लिखा हुआ 20 और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट। सपोज करो इसके बाद हमारे पास कोई भी नोड नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 40 और इसको हम क्या बना देंगे, नल। तो ये क्या है हमारा लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट का सिंटैक्स क्या होता है, तो सबसे पहले अपने नोड को डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं क्या, स्ट्रक्ट नोड, यानी कि ये क्या होता है हमारी नोड का डाटा टाइप्स। तो अब इस नोड के अंदर कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। तो पहला क्या है, इंटीजर डेटा पार्ट। इसमें क्या होगा हमारा कोई इन्फॉर्मेशन, इंटीजर फ्लोट, यदि इंटीजर होगी तो इंटीजर, फ्लोट होगी तो फ्लोट, एंड कैरेक्टर होगी तो कैरेक्टर। अब दूसरा क्या होता है एड्रेस, नेक्स्ट नोड। तो क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड का क्या बनाते हैं हम, पॉइंटर। तो लिख देंगे स्टिक ptr। इसको हम क्या कर देंगे इसके बाद बंद, यही तो है। इसके बाद क्या होता है हमारे पास हेड, तो स्टार्टिंग में कर देंगे हेड इक्वल टू 0। ये क्या होता है आपका सिंटैक्स किसी भी नोड को डिक्लेयर करने के लिए। आप इस सिंटैक्स के थ्रू अपने नोड को डिक्लेयर कर सकते हो। अब इसके बाद देखेंगे हमारा टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट। तो बेसिकली लिंक लिस्ट हमारी 3 टाइप्स की है, सिंगल लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट। सबसे पहले देखेंगे हम अपनी सिंगल लिंक लिस्ट या फिर सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नोड linked together in a sequence way where each node contain 2 fields। यानी कि सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास नोड के पास कितने फील्ड होते हैं, 2 फील्ड होते हैं। फर्स्ट फील्ड कंटेन द डाटा, फर्स्ट में क्या होता है डाटा, जो हमने पहले पीछे बताया अभी। और सेकंड फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ अदर नोड, और सेकंड फील्ड क्या करता है एड्रेस रखता है किसी भी नेक्स्ट नोड का। तो ये कैसे दिखाई देगी, फिर से भाई आप इसके यहाँ पर ये एग्जाम्पल बना देना। ये क्या है आपका हेड, और यहाँ पर सपोज करो आपकी एक नोड आ गई 10 और उसके बाद फिर से एक नोड आ गई 20 और फिर से एक और नोड आ गई, ये क्या है 30, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम क्लोज। अब देखो इसका भी कुछ एड्रेस होगा 100, 80, 90। तो 90 वाला एड्रेस किसके पास होगा हमेशा आपके पास, हेड के पास। तो ये क्या करते हैं अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखते हैं, तो इसके पास क्या होगा यहाँ पर 80। अब ये किसका एड्रेस रखते हैं अपने पीछे वाले का, तो इसके पास कितना एड्रेस होगा अभी 100। अब देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो हमने क्या स्टोर कर दिया यहाँ पर नल। तो ये क्या है हमारे पास, ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे। ये तो क्या है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये क्या है डाटा, और ये क्या है हमारा स्टार्टिंग एड्रेस। इस तरीके से आप अपनी सिंगल लिंक लिस्ट को डिक्लेयर कर सकते हो। अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है ट्रैवर्सल, टू ट्रैवर्स ऑल नोड वंस आफ्टर अनदर। यदि हम किसी भी लिंक लिस्ट के अंदर एक के बाद एक नोड को ट्रैवर्स करेंगे तो वो क्या कहलाता है हमारा ट्रैवर्सल। इसके बाद क्या होता है इंसर्ट, यानी कि जब भी हम अपने लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो वो किसका होता है हमारा इंसर्ट। डिलीट, जब भी हम कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं तो वो क्या होता है डिलीट ऑपरेशन। उसके बाद सर्चिंग, जब भी हमें कोई एलिमेंट चेक करना है कि वो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं, तो किसके द्वारा करते हैं हम सर्चिंग के थ्रू। सॉर्टिंग के थ्रू हम अपनी लिंक लिस्ट को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं। इसके बाद क्या है यहाँ पर लास्ट है हमारा क्या मार्जिन, टू मर्ज टू लिंक लिस्ट इज अ मार्जिन ऑपरेशन। अब इसके बाद देखते हैं क्या कि हमारा ट्रैवर्सल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ये आप देख लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या होगा एल्गोरिथम फॉर ट्रैवर्सल, यहाँ में लिखा हुआ है पहला वॉइड ट्रैवर्स,
नोड हेड कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमेशा मैंने बताया हेड से, क्योंकि हेड पे क्या होता है हमेशा फर्स्ट एड्रेस। वाइल हेड डज नॉट इक्वल टू नल, जब तक हेड की वैल्यू क्या ना हो जाए नल, यानी कि लास्ट में क्या ना मिल जाए आपको नल, तब तो आपको क्या करते रहना, उसमें ट्रैवर्स करते रहना और क्या करना है, प्रिंट हेड ऑफ डाटा। आपने प्रिंट क्या करते रहना, डाटा को प्रिंट करते रहना है। और हेड इक्वल टू क्या कर देंगे, हेड ऑफ नेक्स्ट। जैसे आप एग्जाम्पल में से यहाँ बना सकते हैं, 10 20 30 और यहाँ पर नल, और ये क्या है आपका हेड। तो देखो आपको स्टार्ट कहाँ से करना था, हेड से, तो आपने हेड से स्टार्ट करा, आपने चेक करा क्या हेड इक्वल टू नल, क्या आपके पास हेड के पास नल वैल्यू है, नहीं, क्योंकि स्टार्ट यहाँ पर सपोज करो एड्रेस भी दे देते हैं, यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50, तो इसका एड्रेस किसके पास है, 50। क्या हेड की वैल्यू नल है, नहीं, तो हमें क्या कर देना है, प्रिंट क्या कर देना है, हेड ऑफ डाटा, यानी कि इसका हेड पे किसका डाटा है 100, तो इस वाली पे आ गया, इसका डाटा क्या है 10, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपके पास 10। और क्या कर देना है, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, यानी कि हेड ऑफ नेक्स्ट क्या है हमारा नेक्स्ट वाली नोड, तो इसका एड्रेस कितना हमारे पास 100, यहाँ पर क्या है हमारे पास 100, तो अब क्या चला जाएगा हमारे पास हेड के पास करके कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो क्या चलेंगे, फिर से चेक करेंगे क्या हेड इक्वल टू नल, नहीं, तो क्या कर देंगे, प्रिंट हेड ऑफ डाटा। हेड पे क्या हमारा 100, तो हम जाएंगे 100 पर, 100 का डाटा क्या 20, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 20। और क्या बना देंगे, हेड इक्वल कर देंगे हेड ऑफ नेक्स्ट, तो हेड ऑफ नेक्स्ट का कितना था 200 वाला एड्रेस आ जाएगा ये, और यहाँ पर क्या कर देंगे इसको अपडेट कर कितना कर देंगे हम 200। जैसे हमने क्या कर दिया इसको 200, फिर चेक करेंगे क्या वाइल हेड इक्वल टू नल, हेड की वैल्यू नल है, नहीं 200 है, तो 200 पर जाएंगे, तो प्रिंट क्या कर देंगे हेड ऑफ डाटा, तो हेड का डाटा कितना हमारा 30। और क्या कर देंगे हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, तो हेड ऑफ नेक्स्ट पे क्या है हमारा नल, तो हम 200 को काट के इस बार क्या बना देंगे नल। अब चेक करेंगे क्या वाइल हेड इक्वल टू नल, हाँ, तो हम क्या निकल जाएंगे इसमें से बाहर निकल जाएंगे, और हमारी वैल्यू क्या हो गई पूरी की पूरी ट्रैवर्स हो चुकी। देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट थे 10 20 और 30, तो हमने तीनों को यहाँ पर ट्रैवर्स कर लिया है। अब देख लेते हैं कि हमारी सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन कैसे वर्क करता है। तो हम इसको 3 तरीके से इंसर्ट करते हैं, या तो इंसर्ट एट बिगिनिंग, या तो स्टार्टिंग में इंसर्ट करते हैं, या फिर एंड में, या फिर मिड में। सपोज करो हम यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं एट द बिगिनिंग, तो सपोज करो हमारी पहले लिंक लिस्ट कुछ इस तरह प्रकार दे रखी थी, यहाँ पर दे रखा था उसके पास हमारे पास 20, और यहाँ पर नेक्स्ट नोड में दे रखा था कितना 30, और यहाँ पर नेक्स्ट नोड में दे रखा सपोज करो 40, और यहाँ पर क्या नल। और आपको इंसर्ट करना है एक न्यू नोड जो क्या है आपके पास 10। तो आप इस 10 को स्टार्टिंग में कैसे इंसर्ट करोगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2 चीज़ अपडेट करनी होगी। एक तो यहाँ से इसको लिंक करना होगा, यानी कि इसको हमें इसका एड्रेस देना होगा, और अपने हेड पर क्या करना होगा प्रीवियस वाले का एड्रेस देना होगा। यानी कि यदि हम इस वाले लिंक को काट के यहाँ से हम क्या बना दें, यहाँ पर बना दें, और इसको लिंक हम कर दें कहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या बन जाएगी हमारी लिंक कहाँ पर आ जाएगी हमारे स्टार्टिंग में। तो हमारी नई लिंक लिस्ट कैसे बन जाएगी, अब यहाँ पर ऐसे, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास 10, उसके बाद 20, एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 30, एंड उसके बाद क्या आ जाएगा 40, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास नल। इस तरीके से आप स्टार्टिंग में अपनी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टार्टिंग एट गिवन पोजीशन या फिर मिडल, यानी कि सपोज करो आपकी लिंक लिस्ट दे रखी है ये, टेन, और नेक्स्ट कितनी दे रखी है यहाँ पर 20, और यहाँ पर दे रखा नल, और आपको इंसर्ट करना है कहाँ पर, यहाँ पर। तो यानी कि ये नोड आपको इंसर्ट करनी है जो कितनी है हमारे पास 15, और यहाँ पर क्या है अभी स्टार्टिंग में नल। तो आपको क्या क्या चेंज करने होंगे,
तो पहले एक तो इसका एड्रेस हमें यहाँ से लिंक करना होगा, यानी कि इसको आप लिंक कर दो कहाँ पर, जहाँ पर ले जाके, ठीक है। और इसके नल को अपडेट करके यहाँ पर किसका एड्रेस दे दो, इस वाले का। अब बोलते इसका एड्रेस कितना 100, इसका कितना है 18, तो आपको क्या देना होगा, इसका 100 एड्रेस यहाँ देना होगा, तो यहाँ पर कर दो आप इसको 100, इसका मतलब इसको लिंक कर दो आप कहाँ पर, यहाँ पर। तो अब हमारी नई लिंक लिस्ट किस प्रकार बन जाएगी, पहले इसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, फिर दिखा देना है यहाँ पर 10, फिर उसके बाद 15 एंड देन उसके बाद 20 और लास्ट में क्या बचा आपका नल। इस तरीके से आप कहाँ लगा सकते हो अपनी नोड को, मिडिल में। अब इंसर्ट एट एंडिंग, यदि आपको इंसर्ट करना हो लास्ट में तो आप कैसे इंसर्ट करोगे, सपोज करो आपकी लिंक लिस्ट दे रखी है इस टाइप से 10, ये क्या है 10, ये क्या है 20, और सपोज करो ये क्या है आपके पास 30, और आपको नोड इंसर्ट करनी है 40, और यहाँ पर क्या है अभी नल, और यहाँ पर भी क्या है अभी स्टार्टिंग में क्या है नल। तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे इसका एड्रेस है 500, इसका 400, इसका 300, इसका 200, और यहाँ पर भी कितना हमारे पास 200। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जहाँ पर इसका 400 का क्या है नल, उसको अपडेट करके क्या बना पड़ेगा 500, तो उसका क्या बना दो आप काट के यहाँ पर, ये तो ये रहेगा, इसका क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास 500। तो क्या होगी ये वाली नोड अब कनेक्ट कहाँ से हो जाएगी आपके पास यहाँ पर, और ये नल तो आपके पास रहेगा ही। तो नई लिंक लिस्ट कैसे बन जाएगी आपकी, ये स्टार्टिंग यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, और एट द एंड में आपको क्या मिल गया है 40, और एक मिल गया आपका नल। इस तरीके से आप अपने किसी भी नोड को एट द एंड में इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि अपनी नोड को हम डिलीट कैसे करेंगे। हम जैसे अपने नोड को इंसर्ट करते हैं वैसे हमारे पास डिलीट करने के भी कितने ऑप्शन होते हैं, 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप नोड को डिलीट करोगे एट द स्टार्टिंग से, या फिर मिडिल से, या फिर लास्ट से। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग से आपको कैसे डिलीट करना है। सपोज करो आपकी लिंक लिस्ट कुछ इस टाइप से दे रखी है 10, 20, 30, यहाँ पर क्या है नल, और आपको डिलीट करना है किसको 10 को, इसको हमें क्या करना है आपको डिलीट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर इसका एड्रेस है 100, इसका 200, और इसका 300, और आपके पास हेड के पास कितना है 100। तो यदि आप हेड को अपडेट कर दो किससे, हेड ऑफ नेक्स्ट से, तो आप देख सकते हो क्या करते हैं हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा हेड ऑफ नेक्स्ट। तो हेड ऑफ नेक्स्ट पे किसका एड्रेस होता है 200 का, तो हेड की वैल्यू कितनी हो गई 200। तो जैसे ही आपके हेड पर वैल्यू क्या चली जाएगी 200, तो आपका हेड इस समय किसको पॉइंट आउट करेगा 20 को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 20, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 30, और ये क्या हो जाएगी नल। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट वाली नोड क्या हो गई आपकी डिलीट। इस तरीके से आप स्टार्टिंग से नोड को डिलीट कर सकते हैं। आप इन सब के एल्गोरिथम भी तैयार कर लेना। इनके एल्गोरिथम में कुछ भी नहीं है कि स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे इंसर्ट नोड 10, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से आपको सब कुछ लिख लेना है। यदि आपको एल्गोरिथम नहीं लिखने आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इसके बाद है डिलीट अ नोड एट मिडिल, यानी कि हम मिडिल से नोड को कैसे डिलीट करेंगे। तो सपोज करो आपका फिर से वही यहाँ पर दे रखा है कितना 10, और यहाँ पर कितना दे रखा है 20, और यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 30, और यहाँ पर दे रखा है नल पॉइंटर। तो आपको क्या करना है इस बार डिलीट करना है। यहाँ पर कितना है ये 100 एड्रेस, इसका 200, और इसका सपोज करो 50। तो 50 किसके पास है इसके पास। इस बार आपको डिलीट करना है किसको 20 को। तो यदि आप क्या करो कि इस वाली नोड को लिंक कर दो आप कहाँ से यहाँ से, और इस वाले लिंक को क्या कर दो अब यहाँ से कैंसिल, उसको भी क्या कर दो यहाँ से कैंसिल। तो आपकी नोड क्या हो जाएगी ये डिलीट। तो कैसे कर देंगे, अब हमारी नई नोड क्या बन जाएगी यहाँ पर ऐसे
10 और इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगी हमारे पास 30 और ये क्या हो जाएगा उसका नल। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम अपनी नोड को कहाँ से मिडिल में से डिलीट कर सकते हैं। अब देखने हैं एट द एंड हम एंड में से कैसे डिलीट करेंगे। आपकी लिंक लिस्ट कुछ इस प्रकार से दे रखी है 10 उसके बाद 20 एंड देन उसके बाद कितना दे रखा है हमारे पास 30 और नल। आपको डिलीट करना है इस समय 30 को। तो यदि हम क्या कर दें इस वाले लिंक को तो यहाँ से हम क्या कर दें ब्रेक कर दें, ठीक है, और यहाँ पर क्या स्टोर कर दें हम नल। तो क्या बन जाएगी हमारी नई लिस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे हम अपना 10, इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 20 और यहाँ पर क्या स्टोर कर देंगे हम नल। और इस वाले लिंक को हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिलीट, ठीक है, और यहाँ पर क्या स्टोर कर दिया हमने नल। तो ये क्या बन गई हमारी डिलीट करने के बाद, कब जब हमने एलिमेंट डिलीट किया कहाँ से लास्ट से। इसके बाद क्या है हमारी डबली लिंक लिस्ट। A doubly linked list contain one extra memory to store the address of previous node। यानी कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर बेसिकली हमारे कितने फील्ड होते हैं 3 फील्ड होते हैं। तो जो मिडिल वाला होता है वो किसके लिए होता है इन्फॉर्मेशन के लिए, और उससे पहले प्रीवियस वाले के लिए, और उससे जो नेक्स्ट वाला फील्ड होता है वो हमारे पास नेक्स्ट नोड के लिए एड्रेस को पॉइंट आउट करता है। तो देख लेते हैं कि वो नोड हमारी शो कैसे होती है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर एक नोड बनाएंगे। तो इसके अंदर कितने फील्ड हैं 3। तो यहाँ पर क्या है इंफॉर्मेशन, और ये क्या है हमारा प्रीव्यू, और ये क्या है हमारे पास नेक्स्ट। यानी कि ये तो एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। अब इसके बाद क्या है ये इंफॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है हमारे पास एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड। ये क्या होता है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट हमारे की नोड जो होती है वो इस टाइप से होती है। अब उसके बाद सिंटैक्स क्या होगा वहीं हम लिखेंगे क्या पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड। ये क्या होता है हमारी नोड का डाटा टाइप। तो इसके अंदर कितने फील्ड हैं 3, 1 2 3। तो पहला क्या है हमारे पास डाटा, तो हम लिख देंगे इंटीजर, यहाँ पे लिख देंगे हम डाटा। अब सेकंड क्या है हमारे पास स्ट्रक्ट नोड का फिर से एक पॉइंटर है, तो लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर किसके बाद प्रीवियस के लिए। ऐसे फिर को लिखेंगे हम लिखेंगे इस बार स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक किसके लिए हमारे पास नेक्स्ट के लिए। ये भी क्या होगा हमारे दो हमने पॉइंटर बना दिए, एक प्रीवियस के लिए एक नेक्स्ट के लिए। अब इसे हम क्या कर देंगे यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अपना हेड इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा ये 0। इस तरीके से हमारी डबली लिंक लिस्ट का क्या होता है ये सिंटैक्स। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हमारी डबली लिंक शो कैसे होगी। तो वही सबसे पहले क्या होगा आपके पास यहाँ पर एक हेड, और इसके पास एक नोड के पास कितने फील्ड होंगे 3। तो यहाँ पर सपोज करो 20, और यहाँ पर इसका कुछ नेक्स्ट है नहीं, तो क्या कर देंगे नल। अब यहाँ पर कितने लगेंगे 30। तो इससे प्रीवियस क्या है सपोज करो इसका एड्रेस क्या है 100, इसका क्या है 200। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास ये 100 एड्रेस। अब यहाँ पर सपोज करो 30, तो इसका प्रीवियस यानी कि इसका जो नेक्स्ट है वो कितना है यहाँ पर 300। तो यहाँ पर कितना चला जाएगा ये 300, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 200, और यहाँ पर नेक्स्ट में कुछ है नहीं, तो क्या कर देंगे नल। तो इस तरीके से दिखा सकते हैं ये फिर से एड्रेस ऑफ नेक्स्ट, और ये क्या है हमारे पास डाटा, और हमारे पास ये क्या है एड्रेस ऑफ प्रीवियस। इस तरीके से क्या है हमारी डबली लिंक लिस्ट शो होती है।
अब देखते हैं कि हम अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा क्या दे रखा है, सपोज करो एक हेड दे रखा था, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 20, इसका एड्रेस 100, इसका एड्रेस 200 और यहाँ पर क्या है नल, और इसके बाद यहाँ पर भी क्या है नल। तो सपोज करो आपको नोड इंसर्ट करनी है एट द बिगिनिंग में, यानी कि यहाँ पर। तो ये नोड इंसर्ट करनी है, इस पर एड्रेस कितना 5 और स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है उसके पास नल और यहाँ भी क्या है उसके पास नल। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसको यहाँ से काट के कहाँ लिंक कर दें, यहाँ पर, और हम इसको अपडेट करके कहाँ बना दें, हम यहाँ पर, तो कुछ हमारी नोड इस तरीके से शो होगी। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, हम पहले हम लिख देंगे यहाँ पर क्या हेड, इसके बाद क्या चला जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या चला जाएगा नल, इसके बाद वैल्यू क्या इसकी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 10 और इसके नेक्स्ट में कितनी बार जाएगी आपके पास 20 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका स्टोर नल। इस तरीके से आप अपना कोई न्यू नोड इंसर्ट कर सकते हो एट द बिगनिंग में। यदि आपको नोड इंसर्ट करनी है एट द मिडिल, आप मिडिल में कैसे इंसर्ट करोगे, तो मिडिल में इंसर्ट करने के लिए आपको वही करना है कि सबसे पहले आप एक अपना लिंक लिस्ट तैयार करोगे पहले, जैसे यहाँ पर 20 और यहाँ पर दे रखा सपोज करो आपके पास 40। तो देखो यहाँ पर नल एंड यहाँ पर नल, इसका एड्रेस 200, इसका एड्रेस 300 और यहाँ पर कितना है ये 200। अब आपको नोड इंसर्ट करनी है सपोज करो ये वाली मिडिल में, जिस पर क्या है एड्रेस 30। तो आप क्या करोगे, आप इसको तो इंसर्ट कर दोगे इधर से, यहाँ से इस तरीके से लिंक कर दोगे और इसको लिंक कर दोगे कहाँ से, यहाँ से। यदि आप इस तरीके से इन दोनों को आपस में लिंक कर दोगे तो आपको क्या बन जाएगा, ये एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा कहाँ पर मिडिल में। तो आपकी लिंक लिस्ट कैसी बनेगी, यहाँ पर 20, यहाँ पर नल, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 40 और यहाँ पर क्या है नल। इस तरीके से आपकी लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगी। यदि आपको अब इंसर्ट करना है कहाँ पर, एट द एंड पर, सबसे लास्ट में इंसर्ट करना है। सबसे लास्ट में आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको वही एक आपका पहले नोड बनानी होगी, ये क्या है 10, ये क्या है 20, ये क्या है 30। तो यहाँ पर भी क्रॉस एंड यहाँ पर भी क्रॉस। अब आपको नोड इंसर्ट करनी है, सपोज करो यहाँ पर एड्रेस कितना उसके पास 40। तो आप क्या करेंगे, केवल इस वाली नोड को एड्रेस दे देंगे, किस वाले का, इस वाले का। और यहाँ पर तो पहले से क्या रहता है नल, तो ये क्या हो जाएगी आपकी नोड इंसर्ट। तो नई कैसे बनेगी आपकी, यहाँ से 10, यहाँ से 20, यहाँ से 30 और यहाँ से 40 और यहाँ पर क्या आ जाएगा नल। इस तरीके से आप अपना कोई भी नई नोड इंसर्ट कर सकते हो एट द एंड में। जैसे हम इंसर्ट करते हैं 3 टाइप से, ऐसे हम क्या करते हैं अपनी नोड को डिलीट करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में और सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी, एट द एंड और एट द स्टार्टिंग और एट द मिडिल। तो देखते हैं, सपोज करो आपकी एक लिंक लिस्ट दे रखी है, इसके अंदर एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं 10, 20, 30 और एक और ले 30, इतने लेते हैं मतलब एलिमेंट बस। तो ये क्या है आपके पास हेड, सपोज इसका एड्रेस 100, इसका 200 और इसका 300। स्टेप नंबर 1 यानी कि डिलीट कहाँ से करना है आपको, डिलीट एट
डिलीट ऐड सपोज करो हम पहले किससे कर रहे हैं, मिडिल से। तो मिडिल से हम कैसे करेंगे, इस नोड को हम बनाएंगे यहाँ पर वापसी 10x 20 30। आपको डिलीट करना है किसको, इस समय 20 को। तो आप क्या करोगे, यदि आप इस एड्रेस को यहाँ से लिंक कर दो, यहाँ से, और इसको क्या आप क्या कर दो, कैंसिल, और इसको भी क्या कर दो आप, कैंसिल, तो क्या होगा, आपका एलिमेंट डिलीट हो जाएगा कहाँ से, मिडिल से। तो आपकी नई लिंक लिस्ट कैसे बनेगी, इस तरीके से बन जाएगी। अब लिखेंगे सेकंड, हम किस तरीके से कर सकते हैं, डिलीट एट बिगनिंग। आपको एलिमेंट डिलीट करना है कहाँ से, बिगनिंग, स्टार्टिंग से। तो आप फिर से इस नोड को बना लीजिए, टेन 30, और यहाँ पर क्या कर दिया आपने, नल, और यहाँ पर भी क्या रख दिया आपको, नल। तो स्टार्टिंग कौन सी है आपकी, ये वाली, और इसका एड्रेस कितना 100, और इसका एड्रेस कितना 200। यदि आप इस वाले लिंक को यहाँ से क्या कर दो, क्रॉस, और इसको आप कहाँ से लिंक कर दो, यहाँ से, तो आपका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये डिलीट। तो आप कैसे ले सकते हो, केवल इसको आप क्या करना है आपको, अब आपके एलिमेंट कितने बचे हैं, केवल आपके पास क्या बचा है यहाँ पर 30, बस ये ऐसे डिलीट हो गए। अब आपके पास लास्ट बचता है 3 एट द एंड। आप एंड से किस तरीके से अपनी नोड को डिलीट करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वही क्या देखना होगा, यहाँ पर एक नोड आपको लेनी पड़ेगी फिर से क्रिएट करके, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ क्रॉस, यहाँ क्रॉस। सपोज करो आपको डिलीट करना है 40 को, तो आप क्या करोगे, यदि आप इस वाले लिंक को क्या कर दो, यहाँ पर क्रॉस, और यहाँ पर क्या स्टोर कर दो, नल, तो क्या हो जाएगी, नोड ये डिलीट। तो आप क्या करना है, बस सीधा यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर 30, और यहाँ पर क्या कर देंगे नल, और यहाँ पर क्या कर देंगे नल। ये क्या हो जाएगा आपका हेड, और नोड क्या हो गया आपके यहाँ पर डिलीट। आपने सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन देख लिया। अब हमारे पास लास्ट बचती है, इसका नाम क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट। हमारा लास्ट टॉपिक बचता है अब सर्कुलर लिंक लिस्ट। अ सर्कुलर लिंक लिस्ट आइदर अ सिंगली और डबली लिंक लिस्ट इन विच देयर आर नो नल वैल्यू। यानी कि जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट हो सकती है वो सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हो सकती है या फिर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हो सकती है। तो क्या याद रखना है, जो सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है वहाँ पर कोई भी नल वैल्यू आपकी स्टोर नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे पहला सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, पहले आप क्या बनाएंगे, केवल सिंगल लिंक लिस्ट बनाएंगे। तो कैसी होती है आपकी सिंगल लिंक लिस्ट, उसके अंदर कितने फील्ड होते हैं, 2 फील्ड होते हैं। तो बना लेंगे आप यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 20, और यहाँ पर एड्रेस कर देंगे हम किसका, नेक्स्ट वाले का। यहाँ कितने कर देंगे 30, और इस पर एड्रेस कर देंगे किसका, नेक्स्ट वाले का, इसे कर देंगे 40। ठीक है। यदि सिंगल लिंक लिस्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले नोड पर क्या स्टोर करते हैं, नल वैल्यू, लेकिन हम यहाँ पर कोई भी नल वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर नल के स्थान पर पहले इसका एड्रेस दे देते हैं 100, इसका 200 और इसका 300। तो देखो इसके पास किसका एड्रेस है, यहाँ पर 200, इसके पास कितना है 300, और इसके पास हेड के पास कितना है 100। तो हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाली नोड है इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, फिर से हम फर्स्ट वाली नोड से। ठीक है, जब फर्स्ट वाले नोड से कनेक्ट कर देंगे तो उसके पास किसका एड्रेस आ जाएगा 100। तो देखो ये बन गई ना एक साइकिल, और इस साइकिल के कारण से क्या कहता है हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट।
अब इसके बाद हम इसे देखते हैं डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट किस तरीके से काम करेगी। वही पहले आप बनाएंगे क्या, एक डबली लिंक लिस्ट। यहाँ पर 10, इसके बाद 20 और इसके बाद यहाँ पर कर देते हैं हम 30। अब इसका एड्रेस भी वही 100, 200 और यहाँ पर 50 और 50 चला गया इसके पास। तो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपने देखा होगा जो हमारे पास फर्स्ट नोड होती है उसके पास किसका एड्रेस होता है, उसके प्रीवियस वाली का। तो उसके प्रीवियस में तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, अपनी लास्ट वाली नोड से। ठीक है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं फिर से अपनी फर्स्ट वाली नोड से। तो ये क्या बन जाती है, हमारी सर्कुलर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस तरीके से हमारी वर्क करती है। कैसे वर्क किया है, यहाँ पर क्या है हमारे पास हेड, यहाँ पर हमने 3 नोड बनाई है। तो इसके पास प्रीवियस वाली पे एड्रेस, तो प्रीवियस वाली पर किसका एड्रेस होगा, नेक्स्ट वाली पे। और जो नेक्स्ट वाली है उसके पास किसका एड्रेस होगा, हमारे पास प्रीवियस वाली का। अब इसका पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरीके से पूरी कंप्लीटली एड्रेस बाई आपकी शो होगी। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 200 एड्रेस, यहाँ पर 100 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ 50। तो ये तो चला गया आपके पास हेड के पास। यहाँ पर वैल्यू क्या है 10, 20 एंड 30। अब इसके पास किसका एड्रेस होगा, प्रीवियस वाले का। तो प्रीवियस में इसके कौन है, यहाँ पर ये हो जाएगा 200 और इसका प्रीवियस कितना हो जाएगा, ये 100। यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। अब इस तरीके से इसको फिल करेंगे। इसका नेक्स्ट क्या है हमारे पास 100 और इसका प्रीवियस क्या है हमारे पास 200 और इसका कितना है हमारे पास 50। तो आपको फिर से इसको यहाँ पर दिखा देंगे। ये कनेक्टेड है कहाँ से, यहाँ से, और ये कनेक्टेड है कहाँ से, यहाँ से। इस तरीके से आपकी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई जाती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में इंसर्ट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। तो इंसर्ट कैसे करते हैं, वही 3 मेथड, इंसर्ट एट बिगनिंग, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट मिडिल। मैंने आपको जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में बताया और डबल लिंक लिस्ट में बताया, बिल्कुल सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर भी सेम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।